उद्धव को समझाने लगे हैं मुरली मनोहर श्याम कि मेरी मैया न जाने किस हाल में होगी। वो ग्वालनिया जो मेरे बिना रह नहीं पाती थी, कैसे तड़प तड़प करके जी रही होंगी। और मैं इस द्वारका में आकर के बस गया हूँ। तो बंधुओं, आज भगवान मुरली मनोहर श्याम उद्धव से कहने लगे, सुनो उद्धव भैया, अरे भूल भाई मोसे भारी, और मैया अकेली आए छोरे। मैया अकेली आए छोड़े। सुनो भैया बलरामी, सुनो भैया बलरामी, भूल भाई हमसे वाली भूल। मैया अकेली आयो छोड़े। उद्धव कहने लगे, भैया मैया का हाथ तो वास्तव में बुरा होगा, लेकिन तुम कल चर्चा कर रहे थे कि तुम्हारी एक प्रेमिका है जिसका नाम राधा है, वो कैसे रह रही होगी। तो कन्हैया कहने लगे, अरे सुनो उद्धव बलरामी, बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैया को अकेला छोड़ करके आया। यशोदा मैया न जाने किन हाल में होगी, बाबा नंद भी हमारे लिए याद करते होंगे, सारे ग्वाल बाल कितने बेचैन होंगे। और वो दो भैया, वो राधा जो हमारे बिना एक पल भी रहना नहीं चाहती थी, कैसे अपने दिन गुजार रही होगी। और राधा को याद करके भगवान मुरली मनोहर श्याम फूट फूट करके रोने लगे और कहने लगे, वो दो भैया अब कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें। उद्धव ने समझाया, एक चिट्ठी लिखो, पत्री लिखो और मैं जाकर के राधा को समझा के आऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने चिट्ठी को लिखा और इधर राधा और ललिता, शीला, चपला, चंपा सभी सखियां जल भरने के लिए कुआं पर पहुंच गई।
ललिता कहने लगी, बहन हम जिस कन्हैया के बारे में बोला करते थे आज वो हमें छोड़ करके चला गया है बहन, उसे याद नहीं किया, कितना निर्मोही बन गया। अरे कन्हैया मुझे ये पता होता कि तू मुझे इस तरह से छूट जाएगा तो मैं तुझे कभी प्रेम नहीं करती। कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि राधा तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, और आज देखो धोखा दे करके चला गया। परसों की कह करके गए थे शाम, लेकिन तुमने वर्षों बिता दिए और वर्षों के बाद भी कोई खबर नहीं। ललिता कहने लगी, सुनो बहना, अरे ये करियन पे तुमने विश्वास करके ही गलत किया। ओ दीदी ये करिया किसी के नहीं होते। और क्या बोली है ललिता, अरे दीदी करिया अपने न होवे और इन पे काहे दे रही जाने। तू याद करिया अपने आए हो भी तुम